हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम अपनी रिसर्च में यूज करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। एंड उसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है वेरिएबल्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद डेटा एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। सो उसी कंटिन्यूएशन में हम आज डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन टेक्निक। सो आप जब रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने जो डेटा है, आपको ये पता है कि मेजरमेंट, लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट क्या है, किस लेवल को बिलोंग करता है आपका डेटा, दैट इज नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशियो है। उसके बाद आप उस डेटा को कलेक्ट करेंगे और उस कलेक्शन के लिए क्या क्या टेक्निक्स है। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो जनरली फर्स्ट हम दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। सो आइए डिस्कस करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए क्वालिटेटिव टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। सो नाम एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, आप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं और उनका इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, सो इट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फ्लोइंग इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो आपने ओपन क्वेश्चंस आपके पास होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। और कोई भी स्ट्रक्चर्ड आपने फॉलो नहीं करेंगे, कोई स्ट्रक्चर आप क्वेश्चंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फ्लोइंग इंटरव्यू है विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली बिटवीन 6 to 10। सो फोकस ग्रुप इंटरव्यू, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं 6 से 10 तक, उनका फ्री फ्लोइंग इंटरव्यू करते हैं जो एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। फोकस ग्रुप्स आर लेड बाय अ ट्रेन्ड मॉडरेटर, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट कौन करता है और किसके प्रेजेंस में ये कंडक्ट हो रहा है? एक ट्रेन्ड मॉडरेटर होगा। मॉडरेटर जो इस पूरे फोकस ग्रुप इंटरव्यू को कंडक्ट करवाएगा, who follows a flexible format encouraging dialogue among respondents. Common focus group topics include employee programs, employee satisfaction, brand meanings, problems with products. So ये कुछ examples हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जनरली फोकस ग्रुप इंटरव्यू जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो इन केसेस में हम कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन डेप्थ इंटरव्यूज। So a depth interview is a one-on-one interview. So one-on-one interview है between a professional researcher and a research respondent. So एक professional researcher है, वो अपने respondent के पास जाएगा और one-on-one interview जब conduct करते हैं तो उसे कहते हैं depth interview. So depth interviews are much the same as a psychological clinical interview, but with a different purpose. The researcher asks many questions and follow up each question with probes for additional elaboration. So depth interview, उसका meaning ये है कि आप जो रिसर्चर होगा वो क्वेश्चंस पुट अप करता है रेस्पोंडेंट से, और उसके बाद जो भी रेस्पोंडेंट का आंसर होगा उसको और क्वेश्चनिंग करेगा जो रिसर्चर होगा, और प्रोबिंग करेगा फॉर एडिशनल इलेबोरेशन, जो उससे और कुछ डिटेल्स निकल सके। इसलिए हम इसको कहते हैं डेप्थ इंटरव्यू। सो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। सो इंडिविजुअल इंटरव्यू में आप देखें तो एक्सप्लोर लाइफ ऑफ, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक्सप्लोर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन डेप्थ। सो 101 होता है, 101 हो रहा है। सो दैट इज मोर, जो फोकस रहता है वो होता है इंडिविजुअल की, जो जो भी एक्सप्लोर करना इंडिविजुअल से रिलेटेड इन डेप्थ। ग्रुप इंटरव्यू की बात करें सो इट इज एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियंस एंड बिहेवियर। सो फॉर अ ग्रुप के लिए आप क्या उस ग्रुप का एटीट्यूड है, ओपिनियन है और बिहेवियर है। उसके बाद क्रिएट केस हिस्ट्रीज थ्रू रिपीटेड इंटरव्यूज ओवर टाइम। इंडिविजुअल इंटरव्यू की टेस्ट अ सर्वे। ग्रुप इंटरव्यू की बात करें तो इट ऑब्जर्व अ प्रोसेस ऑफ कंसेंसस एंड डिसएग्रीमेंट। सो जनरली इट इज मोर कंसर्न विद द ग्रुप and to explore the attitude of that group, opinion, and individual is all about individual to explore life of an individual in depth. उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वो है कन्वर्सेशन। So holding conversation in qualitative research is an informal data gathering approach in which the researcher engages a respondent in a discussion of the relevant subject matter. So किसी भी subject matter से related आप research कर रहे हैं, जो भी respondent होगा उससे डिस्कशन जब आप करते हैं, सो उस डिस्कशन को हम कहते हैं कन्वर्सेशन। सो आप रिसर्चर को एंगेज करते हैं एक डिस्कशन में विच इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। सो दैट इज, दिस प्रोसेस इज नोन एज, और दिस टेक्निक इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। दिस अप्रोच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड
and the researcher enters the conversation with a few expectations. The goal is to have the respondent produce a dialogue about his or her lived experiences. So conversation आप करते हैं when you discuss, you start a discussion with your respondent. So उसे हम कहते हैं conversation. उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूजुअली कम इन रिटन फॉर्म एंड आस्क रेस्पोंडेंट्स फॉर शॉर्ट एसे रेस्पॉन्सेज टू अ स्पेसिफिक ओपन एंडेड क्वेश्चंस. सो आप अपने रेस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं. ओपन एंडेड इन द सेंस कि आप सपोज यू आर आस्किंग अबाउट दी लाइकिंग, किसी की लाइकिंग क्या है किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और उसमें आपने ऑप्शंस नहीं दिए हैं कि यू लाइक इट वेरी मच, तो कोई ऑप्शंस ऐसे नहीं है, तो उसमें हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो जनरली इसमें शॉर्ट ऐसे रेस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं. सो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. Observations. Next is observation. The participant observer approach typifies how observation can be used to explore various issues. Meaning is extracted from field notes. Field notes are the researcher description of what actually happens in the field. So जो researcher होगा वो field में जाएगा, वो कभी कभी participant बन जाता है and participant बन के सारी चीज़ों को observe करना, सारा चीज़ों को लिखना और उसको डिस्क्राइब करना. सो उस पूरी टेक्निक को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस. सो रिसर्चर क्या होता है, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर अप्रोच यूज करता है जिसमें वो पार्टिसिपेंट बन जाता है फील्ड में जाके और सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है. उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक. उसके बाद है प्रोजेक्टिव रिसर्च टेक्निक. तो प्रोजेक्टिव रिसर्च टेक्निक एन इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ क्वेश्चनिंग एनेबलिंग रेस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट बिलीव्स एंड फीलिंग ऑन टू अ थर्ड पार्टी एंड inanimate object or task situation. So projective research technique is आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं रेस्पोंडेंट्स को. सो इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ क्वेश्चनिंग एनेबलिंग रेस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट बिलीव्स एंड फीलिंग्स ऑन टू अ थर्ड पार्टी रिलेटेड टू एनीथिंग यू इनडायरेक्टली आस्क. तो हम कहते हैं प्रोजेक्टिव रिसर्च टेक्निक. एक लास्ट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम टैट भी कहते हैं. सो इस टेस्ट में क्या करते हैं, यू गिव एम्बिगुअस पिक्चर्स और फिर उसके बाद अपने रिस्पोंडेंट से पूछते हैं कि क्या उस पिक्चर से वो बता पा रहे हैं या कि वो क्या इस पिक्चर से वो समझ पा रहे हैं. सो इसे हम कहते हैं यू जनरली प्रेजेंट सब्जेक्ट्स विद एन एम्बिगुअस पिक्चर एंड आस्क द सब्जेक्ट टू टेल व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर नाउ एंड व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट. तो जनरली आप एसएसबी में जाते हैं अगर, तो एसएसबी के इंटरव्यूज होते हैं. तो सिलेक्शन इंटरव्यूज या कोई भी इंटरव्यूज में आपको जनरली ऐसा टेक्निक यूज होती है इन ऑर्डर टू चेक दी कैंडिडेट. सो ये कुछ बाइफर्केशन है जो हमने टेक्निक्स पढ़ी. क्वालिटेटिव टेक्निक्स हमने पढ़ी है डेटा कलेक्शन के लिए. क्वालिटेटिव जैसे हमने डिस्कस करा था, नंबर्स, न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं होती है इसमें. सो फोकस ग्रुप इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन इन द सेंस कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं द फर्स्ट थॉट दैट कम टू अ कंज्यूमर इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस. ऑब्जर्वेशन, कोलाजेस, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. सो ये कुछ एग्जांपल्स थे क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक. अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक. सो क्वांटिटेटिव में जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो हम कहते हैं कम्युनिकेशन अप्रोच. सो ये कम्युनिकेशन अप्रोच क्या इन्वॉल्व करती है? इट इन्वॉल्व सर्वेइंग और इंटरव्यूइंग पीपल एंड रिकॉर्डिंग देयर रिस्पॉन्सेज फॉर एनालिसिस. तो जब भी आप सर्वे यूज कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों का, सो और क्वांटिटेटिव आपको न्यूमेरिकल मेजरमेंट हो रही है, तो हम कम्युनिकेशन अप्रोच यूज करते हैं. अब उसमें सर्वे हम करते हैं, तो सर्वे क्या होता है? सर्वे इज अ मेजरमेंट प्रोसेस यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं. आप जो रेस्पोंडेंट है उसको ऑप्शंस दे रहे हैं कि इन 5 में से आप टिक करिए. लेट सपोज आप स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री उसको ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड. तो जनरली अगर आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड है तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर है. इसलिए जो इंटरव्यू है अगर वो भी स्ट्रक्चर्ड है, आपके पास डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, उसके ऑप्शंस भी डिफाइंड है, तो हम कहते हैं
highly structured interview. So survey क्या है? Survey is a measurement process used to collect information during a highly structured interview, sometimes with a human interviewer or other times without. Questions are carefully chosen or crafted, sequenced and precisely asked of each participant. So जो questions होते हैं वो carefully chosen होते हैं and they are very well crafted and sequenced. इसलिए हम structured कह रहे हैं इसको. The goal of the survey is to derive comparable data across subsets of the chosen sample so that similarities and differences can be found. So ये एक गोल है सर्वे का कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सबसेट से, जो भी आपकी सैंपल है उसके डिफरेंट सबसेट से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. So when combined with statistical probability sampling for selecting participants, survey findings and conclusion are projectable to large and diverse population. So जब आप उसको statistical probability sampling के साथ करते हैं सर्वे अप्रोच को, so उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ सर्वे को किया जाना चाहिए. सो सर्वे भी अलग अलग तरह के हैं. पहला है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे, दूसरा है टेलीफोन सर्वे, तीसरा सर्वे विद पर्सनल इंटरव्यू. तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे हैं. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे में